जरा टेस्ट की बात कर लें हम। अच्छा मुल्तान था। टेस्ट में अच्छा चल रहा है मामला अच्छा हमारा। था। नाइस नाइस नाइस। हम कितने वो होके ना हम कितने मोहतात रिलैक्स होके कर ये रहे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो जरा मोहतात होके कह रही हूँ क्योंकि कल का कुछ पता नहीं होता। बट यस्टरडे वाज अ गुड डे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 556 रन का बड़ा Have you मजमूआ heard this लगाने में before? कामयाब रहा है और बैटर्स ने रन्स के ढेर लगाए। बज़ाहिर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत है। शान मसूद अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान अली आगा ने भी सेंचुरी दागी है और सऊद शकील 82 रन बनाकर आउट हुए हैं। आई फील बैड फॉर हिम। मतलब बैटर्स ने अपना काम दिखाया है। अब बॉलर्स की बारी है। ख़ास तौर पर जिस तरह पिच बिहेव कर रही है बॉलर्स के लिए, इंग्लिश बैटर्स को जल्द आउट करना सर्टनली इम्तिहान होगा। लेकिन हमें उम्मीद थी कि अब ऑनवर्ड्स जो है वो पिच में कुछ हरकत आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, कल वैसे हमने एक खिलाड़ी आउट कर दिया था बिफोर द एंड ऑफ द डे। इंग्लैंड ने दूसरे दिन के इख्तिताम तक एक विकेट पर 96 रन जो हैं वो बनाए थे। वैसे बड़ी जल्दी 96 भी बन गए थे। मुल्तान की पिच पर तनकीद इधर भी हो उधर रही से है। ऑब्वियसली आपको पता ही है, तनकीद जो है वो शुरू हो गई है। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स केविन पीटरसन का कहना है कि मुल्तान की विकेट बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है, ये कहना था। और साबिक कप्तान इंग्लैंड माइकल वॉन के ख्याल में मुल्तान की विकेट सड़क का मंजर जो है वो पेश करिए। ये सारी बातें हमने आपको कल वैसे बताई थी। और कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि टेस्ट के आखिरी 2 दिन बॉल रिवर्स स्विंग और स्पिन हो सकती है। सो दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट यस, पिच के इश्यूज की बात डेफिनेटली हो रही है। हमने तो बना लिए ना 556। हाँ भाई, अब पहले हम मुझे इस तो तरह ये की खुशी पिचें बनाते थे कि हमारे बल्लेबाजों से रन ही नहीं होते थे। अब हो रहे हैं तो उस पर भी हम आप तनकीद कर रहे मैंने हैं। नहीं की। आई डोंट शूट द मैसेंजर। मैं साबिक लोगों की कप्तान बात राशिद बता रही लतीफ़ हूँ। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने वक्त दिया वंस अगेन। बताइएगा, जो हम मजमूआ बनाने में कामयाब हुए हैं, आई थिंक दैट्स इनफ। काफी पहले तो बैटर्स की परफॉर्मेंस की बात कर लें। ये काफी अरसे के बाद 550 रन पाकिस्तान ने क्रॉस किए और ठीक है, पिच फ्लैट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पिच पहले दिन या दूसरे दिन खेली है तीसरे दिन भी वैसे खेले या चौथे दिन भी। पिच में फर्क जरूर आएगा। अगर ज्यादा तेज ब्रेक नहीं हुई तो स्लो स्पिन तो होगी यहाँ पे और अप एंड डाउन होने के चांसेस है। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि जो रन किए हैं, अब बॉलर का काम है कि वो किस तरह से बैक करते हैं अपनी बैटिंग लाइनअप को। आउट करना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड की टीम जिस तरह से आपने पिछले शोज में भी कहा कि बेसबॉल की तरह से खेलते हैं और जिस तरह तेजी से उन्होंने कल रन बनाए, बस आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी इंग्लैंड के लिए भी, क्योंकि डिसाइड आज ही होगा। अगर इंग्लैंड करीब पहुंच जाता है पाकिस्तान की टोटल के, तो फिर हम अंडर प्रेशर आ जाएंगे क्योंकि चौथे दिन हमें बैटिंग करनी है। तो ये एक टेक्निकल चीज है। ठीक है, साबिक इंग्लिश क्रिकेटर ने बयान दिया वो पहले दूसरे दिन की पिच पे जिस तरह से बैटिंग हुई है उसके लिहाज से, लेकिन जरूरी नहीं है कि चौथे और पांचवें दिन भी ऐसे ही हो सकता है कि इसका रिजल्ट आए। अच्छा, तो अब हमने अगर काबू करना है इंग्लिश बैटर्स को, तो हमें क्या इस्तेमाल, हमें अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज करना चाहिए, अपने फास्ट बॉलर्स को करना चाहिए, क्या हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, कल उन्होंने अटैक किया जैक ब्रॉडी ने अबरार को। उनको पता था कि एक बॉलर है जिसने पिछली सीरीज में भी हमें तंग किया, काफी विकेट ली थी, तो 4 ओवर में 31 रन उन्होंने दिए और हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर है नहीं। और यहाँ पे कल आकर देखते हैं, इंग्लिश टीम ने 80 ओवर स्पिनर से कराए और 79 ओवर पेसर थे। तो यहाँ पे अगर अबरार को उन्होंने अटैक किया तो दूसरी तरफ हमारा पार्ट टाइम सलमान अली आ रहा है, तो दूसरा एंड हमारा खाली हो जाएगा। तो इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी होगी कि वो अबरार पे अटैक करें। शाहीन ने बहुत अच्छी बॉल नहीं की कल, पेस भी नहीं थी उनकी और 2 बॉलर पे रिवर्स स्विंग के चांस है। आमिर जमाल और नसीम शाह की, अगर वो रिवर्स करते हैं और पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, रन बहुत ज्यादा है। और क्या स्ट्रैटेजी थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकती है कि सऊद भी आपको पता है गेंद कर लेते हैं, साइम भी गेंद कर लेते हैं, मतलब कहीं किसी मौके पे उन्हें भी लाया जा सकता है या फिर बस जो बाय द बुक है वो उसी पे चलना चाहिए? नहीं, जाना चाहिए। साइम अयूब ऐसे बॉलर है जो रीड नहीं हो पाते। आपने पीएसएल में भी देखा और दूसरे मैचेस में भी अगर देखा, चैंपियंस लीग कप में भी, तो वो रीड नहीं होते, तो उनको आजमाना जरूरी है अगर तो आउट नहीं हो रहे। और अगर साइम अयूब और सऊद शकील भी आउट नहीं करते तो इसका मतलब है कि मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा या हमें मुश्किलात हो सकती। आगा सलमान हैं, सऊद हैं, साइम हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। हाँ, ये सारे पार्ट टाइम बॉलर है। हमें स्पेशलिस्ट एक, मेरे ख्याल से एक नोमान अली या कोई भी एक स्पिनर मिसिंग है जो कि स्पेशलिस्ट स्पिनर हो। अच्छा, आज ही फैसला हो जाएगा या फिर मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड होगा ये मैच? व्हाट डू यू थिंक? आज अंदाजा हो जाएगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। इंग्लैंड अगर करीब आ जाता है तो फिर मुश्किल हमें हो सकती है। थर्ड इनिंग हमेशा हमारा
रिकॉर्ड रहा है कि बहुत अच्छी नहीं खेलते हैं जब अंडर प्रेशर आते हैं। अगर इंग्लैंड से 150 की नहीं तो- लीड ले लेते तो पाकिस्तान अपर हैंड है फिर तो। अच्छा, तो अगर ये बड़ी लीड ले लेते हैं तो अब क्या होगा? आपको लगता है कि वापस प्रेशर जो है वो हम पे आ जाएगा डिस्पाइट हैविंग डन सो वेल हमारी अपनी पहली इनिंग में? ये देखिए काफी दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने लीड ली है, 100 रन की लीड ली है और दूसरी टीम ने हमें थर्ड इनिंग्स में हमें परेशानी हो जाती है, हम आउट हो जाते हैं। अगर हम 150 पे आउट हो गए और 100 की लीड ले भी ली है तो फिर 250 रन रह जाएंगे इंग्लैंड को करने के लिए। ये सारी चीजें ध्यान में होंगी, जैसे गिलेस्पी के भी और शान मसूद के भी, कि हमें आज इनको आउट करना है और एक लंबी लीड लेनी है। अगर तो वो करीब पहुंच गए तो फिर मैच तो बराबरी का हो गया ना। अच्छा राशिद भाई, एक ज़रा चूँकि हमें प्यार है बाबर से तो हम उनकी बात कर लेते हैं। कल हमने अहमद से भी बात की थी, उन्होंने बड़ी तफसील से बात की कि स्पेस से निकलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका ज़ाहिर है इतना तजर्बा है, कोई बल्लेबाज जो कि वर्ल्ड क्लास बैटर हो, इसमें कोई शक ना हो, अगर इस तरह फंस जाए किसी भंवर में, टॉर्नेडो ही हम कहेंगे उनकी ज़िंदगी का और है, ये जरा कंसिस्टेंट हो गए, ये हो बड़ा, गई है और बात। अब तो कप्तानी का बोझ भी हट गया है, क्या करें वो? क्या आपको लगता है कितना वक्त लगता है, क्या वजूहात हो सकती हैं कि वो नहीं निकल पा रहे इस फेस में से? देखिए इसमें टेक्निकल चीज ये है कि जिस तरह से वो T20 खेलते हैं या ODI खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी उसी तरह से खेलना चाह रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। टैक्टिकल चेंजेस करनी होती है। जितने भी प्लेयर हैं, जो रूट को ले रहे, विराट कोहली को या किसी को भी आप देखते हैं टॉप क्लास प्लेयर स्मिथ को, वो टैक्टिकल चेंजेस करते हैं। इनका आप देखिएगा, अगर वीडियो अगर आपके पास हो तो ये पिच स्टंप के बीच में खड़े होते हैं, जो कि ऑफ स्टंप के लिए बहुत मुफीद है कि आप ड्राइव मारते हैं, कट मारते हैं, ऑफ ड्राइव मारते हैं, लेकिन ऑन ड्राइव के लिए वो मुनासिब नहीं है। नया बॉल लिया, नया बॉल पड़ के जरा स्किड होता है, तेज आती है, तो वो वहीं पे खड़े होकर ऑन खेल गए, लेकिन स्टंप के बीच में थे, इनको थोड़ा बाहर खड़ा। टैक्टिकल चेंजेस करनी पड़ती है किसी भी प्लेयर को, और ये पता है, उनको पता होगा। तो हमें उम्मीद है कि ओवरऑल के प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी माइनर सी एडजस्टमेंट अगर वो कर लेते हैं तो कारकर्दगी में फर्क जरूर आएगा। अच्छा, जब इतने स्टार प्लेयर हो या फिर प्लेयर भी ना कहें, जब इतने बड़े स्टार हो और वक्त अच्छा ना गुजर रहा हो, तो लोगों का एक एडवाइस होती है, ये मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रही, वैसे ही कह रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए सीन से हट जाएं और फिर वापस आएं, एंड ऑब्वियसली दे विल बी अ गुड चेंज, रेस्ट लें बेसिकली। लेकिन क्रिकेट में भी अगर हम बाबर की बात कर रहे हैं तो वुड इट बी गुड एडवाइस कि वो आप रेस्ट लें, या फिर एक रोटेशन पॉलिसी होती है ना जहाँ ऑटोमेटिकली रेस्ट हो ही जाता है? और राशिद भाई, एडिंग टू दैट, हमारे यहाँ आपको नहीं लगता एक अजीब मायूब समझा जाता है, बुरा समझा जाता है अगर कोई थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ले? नहीं, उनको सजेस्ट हमने तो यही किया था कि चैंपियंस कप जो हुआ है फैसलाबाद में, उसको रेस्ट लेना चाहिए था उनको, उसको अपनी कंटिन्यू वहां पे सेंचुरी भी किया। हालांकि आगे जाके अब देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट हमारी इतनी जल्दी है नहीं। टेस्ट क्रिकेट की अगर आप बात करेंगे रेस्ट लेने की, अभी हमारी 5 इनिंग्स बाकी हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट इनिंग में वो कम बैक कर जाए और फिर नेक्स्ट जो टेस्ट मैच है वो भी मुल्तान में ही है। मेरे ख्याल से ये 3 टेस्ट मैच उनको खेल लेने चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि कितना रेस्ट लेना है। चलिए, लेट्स सी, एंड होपफुली आज का दिन हमारे लिए अच्छा साबित हो और कोई शक्ल निकल आएगी, तो फिर हम कल आपसे दोबारा बात करेंगे राशिद भाई। हाँ, और जल्दी जल्दी हम आउट करें ना, बात तो फिर वहीं बनती है। और हमने जो इतना अच्छा स्कोर किया अपनी इनिंग्स में, उसका कुछ फायदा हो ना, उसको आगे लेके जाएं बात। शान जाहिर है कि कैप्टन भी लीड भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी उन्होंने अच्छी की है, फील्डिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे I really feel bad for Babar because like almost 3 of our batters have scored centuries and एक 82 and he wasn't one of them. He wasn't one of them. So yeah. Although expectation But कोई नहीं, हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं, गुड लक सारी आपके साथ हैं। Come back in the next inning. Second inning में आप वापस आए, जम कर खेलें। और अगर हम वाइद में बाबर की बात कर ही रहे हैं, तो फिर आपने रिजवान को भी देखा, तो वो तो बिल्कुल ही वेंट आउट ऑन डक, तो वो भी हो जाता होता है ना।